हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आइए आज अपने करते हैं यूनेस्को की सांस्कृतिक अमूर्त विरासत के बारे में। तो यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनकी लिस्ट मैंने बना रखी है और ये संख्या आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो जो सांस्कृतिक विरासत है वो पेपर में पूछी जाती है, तो ये संख्या आपको याद रखनी है कि मूर्त विरासत की जो संख्या है अपने भारत में, जो मूर्त विरासत है वो कितनी है, 42 है, ठीक है ना। ये संख्या आपको याद रखनी है, मूर्त विरासत की संख्या कितनी है, 42 है। और अमूर्त विरासत की जो संख्या है वो लेटेस्ट कितनी है, 15, ठीक है ना। तो इस समय 15 संख्या आपको याद रखनी है। मूर्त विरासत 42 याद रखनी है, अमूर्त विरासत कितनी याद रखनी है, 15 याद रखनी है। अब ये जो 42 मूर्त विरासत है उसमें 34 सांस्कृतिक विरासत है और 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित विरासत है, ये बात याद रखनी है। और अगर मैं आपसे पूछे कि लेटेस्ट कितनी है, लेटेस्ट कौन सी है, तो लेटेस्ट याद रखना है कर्नाटक के होयसर मंदिर जो है, ठीक है ना। ये होयसर मंदिर कहां पर मौजूद है, कर्नाटक में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 42वीं जो मूर्त विरासत है अपने इंडिया में वो कौन सी है, कर्नाटक के होयसर मंदिर, ठीक है ना, ये याद रखने हैं। और 41वें नंबर के पूछे तो कौन सी है, शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसे स्थापित किया था, शांति निकेतन भवन, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है अपनी, वो याद रखनी है, कितनी है, इस समय 15 है, ठीक है ना। तो 15 संख्या याद रखनी है। 15 की मैंने लिस्ट भी बना रखी है यहाँ पे, तो एक एक करके अपने पढ़ ले रहे हैं। कोई सी भी जो इसमें जो सांस्कृतिक विरासत है कौन से राज्य में है, तो ये चीजें पूछी जा सकती है पेपर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे नंबर 1 जो विरासत है अपनी अमूर्त विरासत, तो कुटियाट्टम रंगमंच नृत्य है और ये कहाँ का है, केरल का, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रखना है कि अमूर्त विरासत में इसका कुटियाट्टम का नंबर आता है, स्थान आता है। और ये खास तौर पे याद रखना है कि कुटियाट्टम जो रंगमंच नृत्य है वो कहाँ का है, केरल का है। तो इस तरह से भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसी तरह से वैदिक जप की परंपरा ये भारत की है, तो ये 2008 में शामिल किया गया था और ये 2008 में रामलीला भी शामिल किया गया था। तो ये 3 चीजें यानी 3 अमूर्त विरासत, कुटियाट्टम रंगमंच नृत्य केरल के, वैदिक जप की परंपरा भारत से, और रामलीला जो प्रदर्शन होता है अपने पूरे भारत में, ये तीनों चीजें 2008 में शामिल की गई थी, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। इसके बाद में अगर बात करें तो चौथी अमूर्त जो धरोहर है वो है गढ़वाल क्षेत्र की रम्मन पूजा एवं उत्सव। ये उत्तराखंड से बिलोंग करती है और ये 2009 में शामिल किया गया था इसे, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। अगर इसके बाद में बात करें छऊ नृत्य, छऊ नृत्य याद रखना है। छऊ नृत्य जो शामिल है अपनी सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य में इधर छऊ नृत्य होता है। तो इसे 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इसके बाद में एक याद रखना है कालबेलिया नृत्य, ये बहुत ज्यादा फेमस है, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य। तो ये राजस्थान में है, 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। और अगर बात करें मुदियेट्टू नृत्य की या ड्रामा नृत्य की, तो ये केरल का है, 2010 में शामिल किया गया था। इसी तरह से लद्दाख का बौद्ध जप, तो ये बौद्धों का जप होता है लद्दाख में, तो इसे भी याद रखना है, 2012 में शामिल किया गया था। संकीर्तन याद रखनी है। संकीर्तन मणिपुर के हैं संकीर्तन, तो इसमें गायन बाजन वगैरह होता है। तो संकीर्तन भी हमारा कहां पाता है, मणिपुर से, और ये 2013 में शामिल किया गया है। इसी तरह से पीतल व तांबे के बर्तन बनाने की विशेष कला, जो पंजाब के हैं, जो ठठेरा लोग होते हैं पंजाब के, जो बर्तन बनाते हैं, उनकी कला को शामिल किया गया था 2014 में। तो ये भी अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल है और ये 10वें नंबर पाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से बात करें नवरोज पर्व जो मनाते हैं, ठीक है ना, नवरोज त्योहार अपने भारत में मनाया जाता है, तो इसे 2016 में शामिल किया गया था और योग को 2016 में शामिल किया गया था। यानी 2016 में नवरोज त्योहार और एक योग, ये दोनों को शामिल किया गया था। और बात करें अगर 13वें नंबर की, तो कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। यानी कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया है। इसी तरह से 14वें नंबर पे जो शामिल हुआ था अमूर्त धरोहर स्थल के तौर पर, वो दुर्गा पूजा है, ठीक है। तो दुर्गा पूजा याद रखनी है, कौन से राज्य में मनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, ये 2021 में शामिल किया गया था। इसी तरह से लेटेस्ट जो याद रखना है वो आपको खास तौर पे याद रखना है गरबा नृत्य, ठीक है। आप और भूल सकते हो लेकिन गरबा नृत्य को आप जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो गरबा नृत्य कौन से राज्य का है, गुजरात का है और इसे अभी शामिल किया गया है 2023 में, ठीक है ना। तो लेटेस्ट जो हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वो कौन सी है, गरबा नृत्य, और कौन से राज्य का है, गुजरात राज्य का, ठीक है। इसके बारे में ये बात और याद रखनी है कि जो गरबा नृत्य है यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की जो 18वीं बैठक हुई थी, और ये 18वीं जो बैठक हुई थी
वो हुई थी बोत्सवाना में, ठीक है ना। तो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की जो 18वीं बैठक हुई थी बोत्सवाना में 5 दिसंबर 2023 को, तो यहाँ पर अपने गरबा नृत्य को शामिल किया गया था अमूर्त विरासत स्थल के तौर पर, ठीक है ना। तो ये लिस्ट थोड़ा सा देख के जाना है, गरबा नृत्य को आपको खास तौर पे याद रखना है। इसी तरह से जो मूर्त विरासत स्थल है इनकी संख्या याद रखनी है, कितनी आती है, पेपर में आती है 42। अमूर्त विरासत की संख्या आती है तो वो आप बताओगे 15 है। अगर लेटेस्ट मूर्त विरासत के बारे में पूछे तो कौन सा है, होयसल मंदिर है कर्नाटक के, या फिर शांति निकेतन है। शांति निकेतन 41वें नंबर पर और होयसल मंदिर 42वें नंबर पर। और इसी तरह से अगर अमूर्त विरासत के तौर पर लेटेस्ट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, गरबा नृत्य, ठीक है ना। इसी तरह से रामसर साइट भी पूछी जाती है, ठीक है ना। अगर भारत में रामसर साइट पूछी जाए, रामसर साइट की संख्या, तो इस समय रामसर साइट की संख्या कितनी है, 75 है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि रामसर साइट की जो संख्या है वो कितनी है, 75 है। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है ना। और आप इन चीजों को देख के जाओगे, पेपर में ये चीजें आती रहती हैं। तो इसी के साथ में आज की अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी ही आपसे दूसरी क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।